मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हिंदू युवक को जबरन गोमांस खिलाने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उसे बीती 29 जनवरी को तेजाब पिला दिया गया। 7 दिन तक नशा मुक्ति केंद्र का स्टाफ खुद ही उसका उपचार करता रहा। हालत बिगड़ने पर परिजनों को सूचना दी तो परिजन वहां पहुंचे और युवक को उपचार के लिए दिल्ली लेकर गए। 12 दिन तक 7 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी युवक की हालत में सुधार नहीं आया। मंगलवार को उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। थाना मझोला क्षेत्र के कांशीराम नगर निवासी विजय कुमार शर्मा का बेटा अजय शराब पीने का आदी था। काफी प्रयास के बाद भी जब उसने शराब पीना नहीं छोड़ा तो पिता ने बीती 21 जनवरी को बेटे को पाकबड़ा स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया। नशा मुक्ति केंद्र को मुस्लिम युवक संचालित करता है। आरोप है कि जैसे ही युवक को वहां पर भर्ती कराया गया तो संचालक ने उस पर गोमांस खाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवक ने जब अपने आप को हिंदू बताते हुए गोमांस खाने से मना किया तो बीती 29 जनवरी को उसे जबरन तेजाब पिला दिया गया। युवक की हालत बिगड़ी तो केंद्र स्टाफ ने परिजन को जानकारी दिए बिना युवक का उपचार करना शुरू कर दिया। युवक की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए वह उपचार करते समय का वीडियो बनाकर पिता को भेजते रहे। युवक की हालत जब गंभीर हुई तो केंद्र स्टाफ ने स्वजन को जानकारी दी। घबराए परिजन युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में लेकर आए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। उसके बाद कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद परिजनों ने युवक को 3 दिन पहले फिर मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान मामले का शिकायती पत्र भी पुलिस को दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार एसएसपी सतपाल अंतिल के पास पहुंचा और शिकायती पत्र दिया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए शांतनु की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या पूरा मामला हुआ विजय जी? मैंने अपने लड़के को नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया था। कब? 21 तारीख को डलवाया था। फिर वहाँ पे ये लोग टॉर्चर करने लगे लड़के को। कौन लोग करते थे टॉर्चर? नशा मुक्ति केंद्र वाले टॉर्चर करने लगे कि गाय का मीट खा। क्या नाम है उनका? परवेज। कौन है परवेज? संचालक है वहाँ का। अच्छा। फिर उन्होंने तेजाब पिया या पिलाया ये तो पता नहीं चला, लेकिन तेजाब का सिस्टम उसके बन गया और बनने के बाद भी मेरे को इन्होंने सूचना दिया जब तेजाब पी लिए, थोड़ा सा तेजाब पिया हुआ है और मैं उल्टी करा दूँ, अपना ट्रीटमेंट करके सही कर दूंगा। मैं कहा इनको जल्दी से जल्दी एडमिट कराओ, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, पहुँच नहीं पाऊंगा। आप कहाँ थे? मैं कहीं बाहर गया हुआ था। तो इन्होंने मेरे को 4 दिन के बाद फिर सूचना दे रहे हैं कि इसके हाल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, ये कुछ खा पी नहीं रहा है। तो मैंने 4 दिन के बाद ले आने के बाद फिर गले के डॉक्टर को दिखाया। इन्होंने कहा कि गले में दिक्कत है, बाकी लीवर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभिजीत सिन्हा को दिखाया। अभिजीत सिन्हा के 2 दिन के बाद दिखाने के बाद आराम नहीं आया, तो उसके बाद मैंने इसको ब्राइट स्टार में दिखाया। 3 दिन या 4 दिन इन्होंने रखा। 4 दिन के बाद इन्होंने रेफर कर दिया एम्स के। एम्स रेफर करने के बाद मैं रात भर गाड़ी पे लेकर आया, एम्स वाले ने एडमिट नहीं करा। वहां से फिर हम मुरादाबाद लेके आए। मुरादाबाद जब लेके आया हूँ तो उन्होंने किरण अस्पताल है गांधीनगर में AK सिंह के, वहाँ दिखाया। 3 दिन उन्होंने रखा। उन्होंने कहा भाई बड़े सेंटर का काम है, हमारे बस की नहीं है, आप टीमों में भर्ती कराइए। उन्होंने रेफर कर दिया टीमों में रखा हमने 3 दिन। 3 दिन के बाद रखने के बाद वो भी कह रहा है बड़े सेंटर का काम है, आप एम्स ले जाइए। फिर हम एम्स ले गए, फिर रात भर घूमते रहे। फिर वहां से कोई मतलब रिलीफ नहीं मिली, फिर हम लिया कर डाल दिए इसमें वहाँ पे होटल में। तो ये तेजाब की सूचना आपको कब? और ब्राइट स्टार में भी गया था मैं। आपको तेजाब की सूचना कब मिली थी? मेरे को इन्हें 4 दिन के बाद बताई। जब एडमिट किया था उसके 4 दिन बाद? हाँ, बताया इन्होंने। तो आप तब से लेके अपने बेटे का? हाँ, इलाज ही करा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। तो अब आपने कोई सूचना या कोई प्रार्थना पत्र थाने में या चौकी? थाने में मैंने दिया, तो तहरीर दिया, तो दरोगा ने ना उस पर कोई रिसीविंग दी ना कुछ। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है, चलो हम अपने आप देख लेंगे। कौन दरोगा? दरोगा है चंद्रकांत बालिया। और उन्होंने कहा ये कि बाद में दरोगा का फोन आ रहा है तो मेरे से पूछ रहा है लड़का का क्या हाल है। मैंने कहा लड़के का मामला बहुत क्रिटिकल है, वो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो जैसे होगा बताना तुम मेरे को। अब उन्होंने बयान लिया होता लड़के को तो आज ये नौबत नहीं होता। वो मेरा लड़का मेरे से बोला, मैंने बेटा इससे कैसे हो गया? तो मेरे को बता रहा है जी मेरे को टॉर्चर करते थे, कहते थे गाय का मीट खा, अगर यहाँ रहना है तो मुसलमान बनकर रहा, नहीं तो यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं कोई कार्रवाई की? 9 दिन से लड़का एडमिट था, कोई पुलिस वाले भी देखने नहीं आई एक बार भी हॉस्पिटल में। तो आप क्या मांग करते हो? आप? हमारी मांग गिरफ्तार किया जाए
और जो पुलिस वाले देखने नहीं आए, जो इस केस के कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए सब। और मझोले थाने में एमएलसी भी आया हुआ है, उन्होंने भी नहीं आया, अस्पताल वाले ने एमएलसी भेजा, फिर भी उन्होंने देखने नहीं आया, ना पूछने आया, ना एक बार जो क्या हुआ नहीं है। थाना देखिए, थाना पागबड़ा क्षेत्र में, कस्बा पागबड़ा में एक नशा मुक्ति केंद्र है। वहाँ का एक इनमेट 30 तारीख के प्रेयर के समय कुछ जहरीला पदार्थ पी लिया था और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। जो नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और अन्य लोग वहाँ काम करते हैं, उन लोगों ने उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजाया। यहाँ फोर्टून हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से उसका इलाज चलता रहा, लेकिन कल उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उसमें परिवारजनों का आरोप यह है कि संभवतः संचालक और जो वहाँ काम करने वाले हैं उनके द्वारा कोई गड़बड़ी की गई होगी। इस आशंका पे उनके द्वारा जो भी लिखित में हम लोगों को तहरीर प्राप्त होगी, जो शिकायत प्राप्त होगी, उसकी हम गहराई से जांच करेंगे। उसमें प्रथम दृष्टया जो हमारे पास एविडेंसेज हैं उसके हिसाब से उस लड़के ने स्वयं वो जहरीला पदार्थ पिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई और एविडेंसेज आएगा तो उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।